अमा गणिसा, मैं लक्ष्मी तंवर स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आजकल राजस्थान में द रियल हीरो रविंद्र सिंह भाटी, जो कि सोशल मीडिया पे पूरी तरह से छाए हुए रहते हैं और दबंग नेता है। जैसे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में जैसे मोदी मोदी हो रही थी, तो राजस्थान में भाटी भाटी हो रही है, सबको पता है। और आज जो नामांकन सभा थी, वो उसका उदाहरण है। तो नामांकन सभा में इतनी भीड़ थी, वो सबने देखा होगा। सभी मेरे राजस्थान के भाई बहनों ने सबने देखा होगा आज की भीड़ की कितनी जोरदार भीड़ थी। तो ये भीड़ किस लिए थी? क्योंकि जो रविंद्र सिंह भाटी का चेहरा देखकर ये भीड़ इकट्ठी हुई थी, ना कि किसी पार्टी का चेहरा देखकर भीड़ इकट्ठी हुई थी। और किसी पार्टी, आज तक मैंने किसी भी नामांकन सभा में इतनी भीड़ नहीं देखी है, किसी भी पार्टी में। हालांकि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है हमारे देश की, उसमें भी मैंने कभी इतनी भीड़ नहीं देखी है। कोई भी नेता आए, चाहे कितना भी बड़ा भाषण हो, चाहे कितना भी बड़ा कार्यक्रम हो, बहुत जबरदस्त भीड़ थी। तो मैं तो यही कहती हूँ कि एक 26-27 साल का युवा, बीजेपी बहुत ही बड़ी गलती कर रही है कि युवाओं को आगे नहीं आने दे रही है। ऐसे युवाओं को टिकट से वंचित रखना बीजेपी का दुर्भाग्य ही कहूंगी मैं तो, कि बीजेपी को ऐसे नेता दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या सरकार ये चाहती है, मोदी जी ये चाहते हैं कि डिजिटल इंडिया बने, स्मार्ट इंडिया बने। पर मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि बिना युवाओं के डिजिटल और स्मार्ट इंडिया कैसे बनेगा? ऐसे युवा जिन्होंने राजस्थान के युवाओं के दिल में घर कर लिया है, राजस्थान की जनता के दिल में बसे हुए हैं, ऐसे युवाओं को भी कोई पार्टी टिकट नहीं दे रही है। तो ये उस पार्टी का दुर्भाग्य है, ना कि रविंद्र सिंह भाटी का। तो कहते हैं ना कि कौन कहता है कि जंग अकेले लड़ी नहीं जाती, महाराणा प्रताप बन के मैदान में उतरो तो सही। तो ये बात एकदम सही है। और रविंद्र सिंह भाटी को बदनाम करते करते वो नेता खुद बदनाम हो गए, खुद सोशल मीडिया पे आके हाथ जोड़ के माफी मांगने लग गए, खुद शर्मिंदगी महसूस करने लग गए। तो वो बात तो सुनी होगी कि दूसरा के भले खाडो खोदो तो पहला अपनी सोचो। जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है, वो पहले खुद ही खड्डे में गिरता है। तो ऐसी गंदी राजनीति और ऐसी गंदी मानसिकता भी मत रखिए कि आपको शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े और दूसरे दिन आके आपको सोशल मीडिया पे माफी मांगनी पड़े। आपकी क्या रेस्पेक्ट रह जाएगी? आपकी पार्टी की क्या रेस्पेक्ट रह जाएगी? तो रविंद्र सिंह भाटी एक ऐसा इंसान है जिन्होंने किसी भी पार्टी पे कटाक्ष नहीं किया, कोई व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं किया कभी भी। हमेशा उनके हर एक भाषण में सर्व समाज का नाम रहता है। उनको ना जाति दिखाई देती है, ना धर्म दिखाई देता है। उनको सिर्फ दिखाई देती है तो अपनी जनता और सर्व समाज के लोग। तो वो अपने हर एक भाषण में सर्व समाज के भाई बहनों को साथ में लेकर चलते हैं। आज तक मैंने किसी भी जो भी नेता भाषण देता है, उसके मुंह से यही सुना है कि व्यक्तिगत टिप्पणी तो सबसे पहले करते हैं, किसी समाज पे टिप्पणी सबसे पहले करते हैं। आप देख लीजिएगा, इतने भाषण आए हैं, कोई कांग्रेस पार्टी का, कोई बीजेपी का, तो वो लोग ऐसे ही कटाक्ष करते रहते हैं और धर्म की राजनीति पे ही अपनी रोटियां वो हमेशा सेकते हैं। तो रविंद्र सिंह भाटी एक युवा चेहरा है। और कहते हैं ना कि अपने ही होते हैं जो पीठ पे छुरा घोंपते हैं, आप समझ जाइए। ठीक है, तो अपनों की वजह से ही इंसान हारता है। तो रविंद्र सिंह भाटी के जो अपने हैं, उन्होंने सिर्फ जनता पे और सर्व समाज के भाई बहनों पे विश्वास किया है। बाकी उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी पार्टी से उनका लेना देना नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि पार्टी ने उनसे बात नहीं करी होगी, पर उनको सिर्फ अपनी जनता नजर आई। जनता ने जो कहा उन्होंने वो किया। उनको कोई लालच नहीं। अगर लालच होता तो वो जनता का कहना सुनते ही नहीं। तो मैं तो यही कहती हूँ कि बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है
और ऐसे इलाके में अगर आप हरियाली चाहते हो और युवाओं का विकास चाहते हो, अपना विकास चाहते हो, तो ऐसे युवाओं का साथ कभी मत छोड़े। ऐसे युवाओं का साथ ही आप सबका विकास है। और युवाओं, जो बेरोजगार युवा है वहाँ के, क्योंकि बॉर्डर से सटा हुआ इलाका काफी पिछड़ा हुआ इलाका है, वहाँ पे पानी तक की सुविधा नहीं है। और इतने नेता थे वहां आके घूम घूम के चले जाते थे। पर मैं साफ कह रही हूँ कि रविंद्र सिंह भाटी जैसा आपको नेता नहीं मिलेगा। वहां अगर हरियाली ला सकता है तो रविंद्र सिंह भाटी ही ला सकता है, क्योंकि ये एक आम व्यक्ति है और आम व्यक्ति का नजरिया आम व्यक्ति के प्रति अच्छा ही होता है। और नेता और जो पैसे वाले लोग होते हैं उनको आम व्यक्ति तो दिखाई नहीं देते चुनाव के बाद। चुनाव से पहले वो आपके चरणों में होते हैं और चुनाव के बाद फिर आप उनके चरणों में होते हैं, यही होता है हमेशा। तो कृपया करके रविंद्र सिंह भाटी का जितना हो सके उतना सपोर्ट करें, क्योंकि ये युवा चेहरा है और जनता की पसंद सरकार को पसंद आनी चाहिए। क्योंकि हर बार सरकार की जो पसंद होती है उसको जनता पसंद करती है। तो मैं यही कहती हूँ कि जनता की पसंद सरकार की पसंद क्यों नहीं हो सकती। और सरकार को मतलब जल्दी से जल्दी फैसला लेना चाहिए, नहीं तो सरकार के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी ये। तो मोदी जी से भी मेरी यही विनती है कि ऐसे युवाओं को कृपया करके ना छोड़े। ऐसे युवाओं का साथ ही हिंदुस्तान, हमारे राष्ट्र का विकास होगा, वरना युवाओं के बिना हमारे राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। जय माता जी की, खमा घणी, जय मां करणी।